नमस्कार। आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का कोविड स्पेशल बुलेटिन। पेश हैं आज की खास खबरें। 4 दिन बाद कोरोना के नए मामलों में गिरावट। पिछले 24 घंटों में करीब 3,20,000 लोग हुए पॉजिटिव। 27,500 से अधिक लोगों की मौत। रिकॉर्ड 2.5 लाख लोग रिकवर हुए। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 29 लाख के करीब पहुंची। देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को ठहराया जिम्मेदार। कहा, आयोग के अफसरों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए हत्या का मुकदमा। चेतावनी दी, अगर 2 मई को इलेक्शन कमीशन ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो मतगणना पर लगा दी जाएगी रोक। कर्नाटक में 2 हफ्ते के लिए लगा लॉकडाउन। राज्य सरकार के अनुसार 10 मई तक यातायात और लोगों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। जरूरी सेवाओं की दुकानें भी सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच ही खुलेंगी। उधर उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, पौड़ी जिले के बाद अब उधम सिंह नगर में भी लगा कोरोना कर्फ्यू। सरकार ने कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सशस्त्र बलों से पिछले 2 साल में रिटायर होने वाले मेडिकल कर्मियों को बुलाने का फैसला किया। इसकी तैनाती उनके घरों के पास कोविड केंद्रों में की जाएगी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पीएम नरेंद्र मोदी को इसकी जानकारी दी। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार से सभी को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की मांग की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, चर्चा बहुत हो चुकी, लोगों को वैक्सीन मुफ्त मिलनी चाहिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, टीके का एक दाम होना चाहिए और सभी को फ्री लगना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को ऑक्सीजन टैंकर को न रोकने का दिया निर्देश। कहा, ऑक्सीजन के सप्लाई में रुकावट बनने से हजारों इंसानों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ऐसी बाधा डालने से कुछ हासिल नहीं होगा। दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी आइनॉक्स ने कहा था कि उसके कुछ टैंकरों को राजस्थान सरकार ने रोक लिया है। केंद्र सरकार के अनुसार देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त भंडार है। मुद्दा सिर्फ इसे जल्द से जल्द अस्पतालों तक पहुंचाने का है। अब सरकार टैंकरों की निगरानी जीपीएस से कर रही है ताकि ये जल्द पहुंचे। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई में तकनीकी दिक्कत आने से 2 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। घटना विजयनगरम इलाके के महाराजा सरकारी अस्पताल की है। सूत्रों ने बताया कि हाई प्रेशर ऑक्सीजन सप्लाई अचानक रुक गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच सोमवार को फोन पर बात हुई। बाइडेन ने मदद का भरोसा दिलाया तो पीएम ने इसके लिए धन्यवाद दिया। बाइडेन ने कहा, महामारी की शुरुआत में भारत ने की थी हमारी मदद, हम भी भारत की हर संभव सहायता के लिए तैयार। अमेरिका से 318 फिलिप्स ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर लेकर आया भारतीय वायुसेना का विमान। ऑस्ट्रेलिया ने तत्काल मदद के तौर पर ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और पीपीई किट भेजने की कही बात। ब्रिटेन ने भी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत दूसरी मेडिकल सप्लाई भेजने की घोषणा की। वहीं पाकिस्तान की ओर से भारत को वेंटिलेटर और अन्य राहत सामग्री भेजने की पेशकश। कोरोना संकट से जूझ रहे भारत की मदद के लिए गूगल ने 135 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। कंपनी के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, भारत में बदतर होते कोविड संकट को देखकर दुखी हूं। मेडिकल सप्लाई के लिए गूगल गिव इंडिया और यूनिसेफ को 135 करोड़ रुपए की मदद दी जा रही है। कोरोना संकट के बीच लोगों को अंतिम संस्कार में भी कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। लेह लद्दाख में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल एस मंडल के ससुर की जब दिल्ली के द्वारका में कोरोना से मौत हो गई तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार किया।
खून में प्लेटलेट्स का गिरना और अचानक थकान आ जाना भी कोरोना के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार नजरअंदाज करने पर घातक हो सकते हैं शुरुआती लक्षण। तो ये था आज का कोविड स्पेशल बुलेटिन, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।